हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे वैकेंसी का, तो बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के द्वारा ये शिक्षक भर्ती का जो था वो विज्ञापन आ चुका है। तो इसके बारे में समझते हैं और डिटेल से देखते हैं इसके बारे में क्या सब कहा। तो देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा विज्ञापन संख्या 26/2023, जो कि शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल कुल जो है 1,70,461 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिक एवं बिहार के स्थायी निवासी उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग पटना के वेबसाइट दिया हुआ है www.bpsc.bis.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन की तिथि प्रदर्शित की जाएगी। इन रिक्ति पदों का विषयवार एवं कोटिवार विवरण निम्नवत है। तो नीचे दिया गया है प्राथमिक विद्यालय की मूल कोटि यानी कि वर्ग 1 से 5 तक के विद्यालयों के अध्यापकों के लिए कोटि दिया गया है, जो कि मतलब अपना अपना सब्जेक्ट में सामान्य, उर्दू, बंगला ये सब करके ये वैकेंसी दिया गया है। और अर्हता के बारे में नीचे दिया गया है सेवा श्रेणी सेवा के अधीन वर्ग, ये विद्यालय प्रधान अध्यापक राजपत्रित है। वेतनमान जो है A1 से 5 के लिए 25,000 प्रतिमाह अन्य अनुमान्य भत्ता होगा। स्थायी एवं नई पेंशन योजना के नियम अनुसार सुकन्या उसके बाद है परीक्षमान अवधि योगदान की तिथि से 2 वर्षों का अवधि परीक्षमान अवधि मानी जाएगी एवं परिवीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं पाए जाने पर परिवीक्षा अवधि का विस्तार 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। और आगे है द्वितीय श्रेणी के मतलब माध्यमिक विद्यालय 9वां से 10वां तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए आगे है। तो इसको देखते हैं। इसमें दिया गया है, इसमें भी सीट सारा दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। नीचे सभी भाषा का दिया हुआ है, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, उर्दू, संस्कृत, अरबी, सभी विषयों का निम्न सभी कैटेगरी का पुरुष महिला करके ये सीट दिया हुआ है। तो ये देख सकते हैं, फॉर्म भरने के समय आपको देख करके भरना है कहाँ पर क्या करना है। तो इसमें जो है श्रेणी एवं सेवा के अधीन वर्ग विद्यालय अध्यापक और राजपत्रित होंगे। और वेतनमान जो है मूल वेतन 31,000 प्रतिमाह एवं अनुमान्य भत्ता होगा। स्थायी एवं नई पेंशन योजना के नियम अनुसार अनुमान्य होगा। और परीक्षामान अवधि जो है ये योगदान की तिथि से 2 वर्षों की अवधि परीक्षामान अवधि मानी जाएगी एवं शारीरिक परिवीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं पाए जाने पर परिवीक्षा अवधि का विस्तार 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। ये उच्चतम माध्यमिक विद्यालय, उसके बाद 3 नंबर में उच्चतम माध्यमिक वर्ग यानी कि 11 12 11 से 12वीं तक के विद्यालय अध्यापक के लिए नीचे कोटि में दिया हुआ है। ये सारा सब्जेक्ट दिया हुआ है, जंतु विज्ञान, वनस्पति, और उसी तरह से सभी का सीट का मेंशन किया गया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो सब्जेक्ट जिनका होगा उसमें अप्लाई करेंगे, उसी अनुसार उनको सीट सबको दिया गया है। और इनके लिए योग्यता की श्रेणी में आते हैं तो श्रेणी एवं सेवा के अधीन वर्ग विद्यालय अध्यापक और राजपत्रित होंगे। और वेतनमान जो है मूल वेतन 32,000 प्रतिमाह एवं अनुमान्य भत्ता के साथ होगा। और स्थायी एवं नई पेंशन योजना के नियम अनुसार अनुमान्य होगा। उसके बाद परीक्षा मान अवधि योगदान की तिथि से 2 वर्ष की अवधि परीक्षामान अवधि मानी जाएगी एवं परिवीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं पाए जाने पर परिवीक्षा अवधि का विस्तार 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। और आगे देखिए दिया हुआ है नोट में, देखते हैं यहाँ पर क्या इसका मेंशन किया गया है। पहला नोट देखिएगा, प्राथमिक विद्यालय की मूल कोटि के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यालय अध्यापक पद के लिए विषयवार आरक्षण रोस्टर
समेकित रूप से आयोग के वेबसाइट जो दिया गया है उस पर उपलब्ध है। और विज्ञापित रिक्तियों की संख्या औपबंधिक है जो घट बढ़ सकती है। ये नियम जो दिया गया है इसको ये क्लियर नहीं है कि इतना ही रहेगा, इसमें घटाई बढ़ाई जा सकती है। और आगे 3 नंबर में अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप परीक्षा का संचालन एक से अधिक चरणों में आयोजित किया जा सकती है। तो ये परीक्षा के बारे में बता रहा है, जो जैसा जैसा इनको विद्यार्थी रहेगा उस तरह से ये परीक्षा का कंडक्शन करवाएंगे, यानी कि एक से अधिक चरण में भी परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है। उसके बाद है विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता निम्नलिखित होगी। तो ये अर्हता के बारे में बताया गया है। पहला है जो भारत का नागरिक हो एवं बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। ये पहले ही मेंशन कर दिया गया है कि ये भारत का नागरिक हो और ये बिहार राज्य से संबंधित होना चाहिए। और आगे है 2 नंबर, विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो जो संप्रवृत्ति निम्नवक्त है। तो ये नीचे दिया गया है, लेकिन उसके बाद ए में लिखा हुआ है विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि कक्षा 1 से 5 के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता 1 से 5 में जो आवेदन करेंगे उनके लिए योग्यता के बारे में इसमें दिया गया है। तो योग्यता देखते हैं, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतम माध्यमिक तथा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे उसे कोई भी नाम दिया हो, अथवा न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा उसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्वितीय वर्ष डिप्लोमा चाहे कोई भी नाम दिया गया हो, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मापदंड और क्रियाविधि विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो। तो ये साफ साफ लिख दिया गया है यहाँ पे। उसके बाद है आगे है न्यूनतम 50% न्यूनतम दिया गया है यहाँ पे, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक बी एल एड 50% अंकों के साथ होना चाहिए, तथा अथवा में न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, ये दिया गया है। उसके बाद आगे अथवा में करके दिया है स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे जिस किसी के नाम से जाना जाता हो। उसके बाद अथवा में 50% अंकों के साथ स्नातक तथा उच्च स्नातक में B.Ed होना चाहिए। उसके बाद आगे है B.Ed होना चाहिए। उसके बाद अथवा में 55 न्यूनतम 55% अंक के साथ दिया गया है, इसमें न्यूनतम 55 अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड में स्नातक और 3 वर्षीय एकीकृत B.Ed और M.Ed होना चाहिए, ये भी दिया गया है। उसके बाद परंतु जिसने NCET द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, उसे कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए विद्यालय के अध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा, किंतु इस प्रकार विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को मूल कोटि के विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त होने के 2 साल के भीतर NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम ब्रिज कोर्स आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। तो ये आगे का दिया गया है। संबंधित विद्यालय अध्यापक को इस परीक्षा को पूर्ण करने में हेतु 6 महीने का संवैतनिक अवकाश मान्य होगा। तो ये सब दिया गया है, तो इस सब को आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद है जिसने आगे है 2 नंबर में जिसने भी
टीई से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड की योग्यता हासिल कर ली है, उसे कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने हेतु विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा, बशर्ते कि विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त के 2 साल के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में अनिवार्य रूप से 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। संबंधित विद्यालय अध्यापक को इस प्रशिक्षण का पूर्ण करने हेतु 6 महीने का संवैतनिक अवकाश मान्य होगा। तो ये देख लीजिएगा 6 महीने का दिया गया है। उसके बाद 3 नंबर में वर्ग 1 से 5 के उर्दू पदों में बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड या मौलाना मजहूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना द्वारा प्रदत्त मौलवी आलिम अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्दू में इंटरमीडिएट में 50% अंकों के साथ अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उर्दू में स्नातक की शैक्षणिक योग्यता मान्य होगी। तो इसमें भी दिया गया है क्लियर रूप से। आगे 4 नंबर में है वर्ग 1 से 5 के लिए बांग्ला शिक्षक पदों पर इंटर में 50% अंक का बांग्ला अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बांग्ला में स्नातक की योग्यता मान्य होगी। तो ये दिया गया है। आगे है समकक्ष तकनीकी शिक्षा की डिग्री तथा प्राच्य भाषा विशेष से संबंधित डिग्री सामान्य विषय विद्यालय अध्यापक 1 से 5 वर्ग पद पर नियुक्ति हेतु मान्य नहीं है। किसी सोसाइटी अथवा ट्रस्ट द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थानों द्वारा प्रदत्त भाषा विशेष की उपाधि डिग्री भी विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु मान्य नहीं होगा। तो ये डिक्लेयर कर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आगे है कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापक की मूल कोटि के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम निर्धारित अर्हता 5% की छूट दिया जाएगा। तो ये सब कोटि के जो भी व्यक्ति हैं उनको 5% की छूट दे होगी। उसके बाद आगे आते हैं बी में सामान्य विषयों के लिए कक्षा 9 से 10 के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता है। ये विनिर्दिष्ट विषय समूह में कम से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में अथवा इसके समतुल्य उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान शिक्षा स्नातक एवं बीएड होना चाहिए। अथवा आगे दिया गया है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर अथवा इसके समतुल्य कम से कम 45% अंक सहित स्नातक स्नातकोत्तर में तथा 13/11/2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने के समय सीमा अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति विनियम 2002 तथा 10/12/2007 का अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा शिक्षा परिषद मान्यता मापदंड और क्रियाविधि विनियम 2007 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक बीएड होना चाहिए। ये भी डिक्लेयर कर दिया गया है। और आगे अथवा करके राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से विनिर्दिष्ट विषय समूह में बीएड बीएससी एंड बीएससी एड की 4 वर्षीय उपाधि प्राप्त होना चाहिए, परंतु
कक्षा 9 से 10 तक के लिए विद्यालय अध्यापक पद की नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम निर्धारित अर्हता 5% की छूट दे होगी, इसमें भी दिया गया है। उसके बाद आगे है कक्षा सी में है कक्षा 9 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक को पद पर नियुक्ति हेतु विषय समूह निम्नवत होगा। तो 9-10 के लिए दिया गया है। 1 नंबर में है गणित, तो मैथ से है स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय यदि में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषता हो, ये भी दिया गया है। उसके बाद 2 नंबर में है विज्ञान, तो विज्ञान स्नातक स्तर पर विज्ञान से संबंधित है, तो विज्ञान में स्नातक स्तर पर सहायक विषय प्रतिष्ठा विषय अंतर्गत इतिहास, भूगोल विज्ञान में स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र विज्ञान पठित हो। इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषता हो। उसके बाद सामाजिक विज्ञान में है सामाजिक विज्ञान के लिए स्नातक स्तर पर सहायक विषय प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीतिक शास्त्र में किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य होना चाहिए। उसके बाद भाषा से संबंधित विषय हो, तो 4 नंबर में माध्यमिक शिक्षा के पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों से संबंधित भाषा विषय के रूप में स्नातक स्तर पर पठित होना अनिवार्य है। आगे है डी में कक्षा 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए सामान्य विषय के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता के बारे में है। तो इसमें है देखेंगे आगे, विनिर्दिष्ट विषय में कम से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक बीएड होना चाहिए, या अथवा में दिया हुआ है अथवा करके, तो देखते हैं अथवा में क्या है आगे। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 45% अंकों सहित स्नातकोत्तर अथवा इसके समतुल्य तथा 13/11/2002 को अनुसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मापदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति विनिमय 2002 तथा 10/12/2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और क्रियाविधि विनियम 2007 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक बीएड अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों सहित विनिर्दिष्ट विषय में स्नातकोत्तर अथवा इसके समतुल्य तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से बीएड या बीएससी एड होना चाहिए। और 6 नंबर में आगे है, अथवा न्यूनतम 55% अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड विनिर्देश विषय में स्नातकोत्तर की 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड, परंतु कक्षा 11-12 के लिए विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित 5% छूट दे होगी, इसमें भी दिया गया है। आगे 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु विषय समूह निम्नवत है। फिजिक्स में दिया हुआ है, ये सब्जेक्ट का लेवल है। केमिस्ट्री में भी दिया हुआ है, उसकी इकोनॉमिक्स, इसी तरह सारा सब्जेक्ट में दिया हुआ है। फिर एफ में 11 से 12 तक के कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता है न्यूनतम 50% अंकों से किसी भी समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से प्राप्त अवधि DOE ACC से स्तर ए एवं किसी विषय स्नातकोत्तर की उपाधि होना चाहिए, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या
AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड से BE या बीटेक कंप्यूटर साइंस IT तथा समकक्ष उपाधि या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से डिप्लोमा होना चाहिए, इस तरह है। उसके बाद अथवा में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आई मान्यता प्राप्त संस्थान किसी स्ट्रीम BA या बीटेक की उपाधि से कंप्यूटर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस स्नातकोत्तर मान्यता प्राप्त किसी भी प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस BCA कंप्यूटर साइंस में स्नातक या BCA या समकक्ष किसी भी विषय में स्नातकोत्तर होना चाहिए अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एवं किसी विषय स्नातकोत्तर होना चाहिए। उसके बाद आगे है DEO DEO DOESCC के से स्तर B एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि होना चाहिए अथवा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय से DEOC के स्तर से भी तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होना चाहिए अथवा MCA के 3 वर्षीय कोर्स जो 100 सेमेस्टर में होता है उसको परंतु में कक्षा 11-12 के लिए कंप्यूटर विज्ञान विषय के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति ये दिया हुआ है, न्यूनतम 5% की छूट दे होगी, सभी में दिया गया है ऐसा। और कंप्यूटर विषय के अभ्यर्थियों के लिए BEd की योग्यता अनिवार्य नहीं है। कंप्यूटर विज्ञान के लिए संगीत विषय के लिए कक्षा 11-12 के लिए तक के विश्वविद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से संगीत शिक्षा स्नातकोत्तर उपाधि अथवा उसके समकक्ष अर्हताएं मान्यता प्राप्त संस्था से के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासनिक विभागों का निर्णय अंतिम होगा। उसके बाद है H में कक्षा 11 से 12 तक के वाणिज्य संकाय विषय के लिए विश्वविद्यालय अध्यापक पद की नियुक्ति हेतु पात्रता परीक्षा के संबंध में वाणिज्य संकाय के 3 EPS या अष्टलेखाशास्त्र सब की नियुक्ति की जाएगी। ये शिक्षक पात्रता विषय की नियुक्ति है, ये सब अपना देख लीजिएगा सभी लोग। उसके बाद विद्यालय अध्यापक पद की नियुक्ति के लिए शैक्षणिक प्रशासनिक प्रमाण पत्र से मान्यता प्राप्त संबंधी उपबंध, तो ये केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा स्थापित बोर्ड के निर्गत मैट्रिक एवं समकक्ष इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र मान्य होगा। और केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिनियमित गठित विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। उसके बाद NCTE अधिनियम 1993 के तहत किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से NCTE अधिनियम के लिए ये NCTE अधिनियम प्रभावी नहीं है। उस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से निर्गत प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र मान्यता होगा। तो ये सर्टिफिकेट के बारे में बता दिया है पूरा। उसके बाद स्नातकोत्तर के समतुल्य अर्हता संबंधित स्पष्टीकरण में मौलाना मजहूल हक अरबी फारसी ये विश्वविद्यालय सारा दिया हुआ है, इसी के समतुल्य माना जाएगा। उसके बाद स्नातक के समतुल्य अर्हता संबंधी स्पष्टीकरण ये मौलाना अब्दुल कलाम मजहूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय ये भी दिया हुआ है, इसी तरह समतुल्य माना जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा। राज्य सरकार के केंद्र द्वारा समय शिक्षक पात्रता यथा। उसके बाद प्राथमिक शिक्षक के लिए CTET पेपर 1 अथवा BTET पेपर 1 इसका भी पेपर जो पास होंगे उनका पेपर लगेगा, वही उसका भी मान दिया जाएगा। उसके बाद माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए स्टेट पेपर 1 एवं उच्चतम माध्यमिक विद्यालय अध्यापक के लिए स्टेट पेपर 2 में उत्तीर्ण होना चाहिए, उत्तीर्ण हो उसका प्रमाण पत्र लगेगा। उसके बाद 2012 से नियुक्ति एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी उनके लिए। आगे है M में शिक्षक प्रशिक्षण के लिए ये 31/8/2023 तक पूर्ण किया आवेदन जो है पूर्ण हो जाना चाहिए। प्रशिक्षण की परीक्षा का आयोजन 31/8/2023 तक पूर्ण होना चाहिए। ये अभी जो कर रहे हैं नए के लिए है, जो 31/8 तक जो परीक्षा में प्रमाण पत्र एडमिट कार्ड परीक्षा फल सहित सभी अर्हताएँ को जमा कर मतलब
31/8 तक उनका क्लियर होना चाहिए, 23 तक, तभी वो भर पाएंगे। उसके बाद सभी प्रमाण पत्र यदि आवेदन जमा करने के समय पूर्व से ही निर्गत हो तो उपरोक्त स्वघोषणा आधारित विकल्प लागू नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थी जैसे प्रमाण पत्रों के संबंध में अनिवार्य रूप से ऑनलाइन आवेदन में अंकित करना होगा। इसकी छाया प्रति भी देनी होगी। उसके बाद एक छाया प्रति दिया जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है सीटेट पेपर 1 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए जो 31/8/2023 तक पूर्ण हो जाएगा, उनके लिए ये दिया गया है, देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद आयु सीमा आती है, तो आयु सीमा सभी पदों की नियुक्ति के लिए कट ऑफ 1/8/2023 तक होगी। न्यूनतम अधिकतम उम्र सीमा 1/8/2023 तक मानी जाएगी। और अध्यापकों के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु जो है 1/8/2023 को 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आयु जो है पुरुष के लिए 37 वर्ष और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के लिए ये 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष वर्ग के लिए 42 वर्ष है। और बाद आयु सीमा में जिनको छूट लेना है वो देख लीजिए आगे। 10 वर्षों का छूट दिनांक 1/8/2023 के आधार पर मानकर दे होगी। उसके बाद माध्यमिक शिक्षक परीक्षा 2019 के लिए ये 1/8/2019 के आधार पर ही मानकर दे हो किया जाएगा। एस्टेट 2022 विज्ञापन 1/2023 में अब उत्तीर्ण अभ्यर्थियों वर्तमान विज्ञापन के तहत आवेदन करते हैं तो उनके लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट 1/8/2022 के कट ऑफ डेटा के अनुसार गणना किया जाएगा। ये भी दिया गया है, तो आप लोग देख लीजिएगा, उसी तरह फॉर्म भरना है। आगे है चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा के वस्तुनिष्ठ के आधार पर होगा। तो लिखित परीक्षा में क्या रहेगा उसको देखना है। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ परीक्षा की संरचना पाठ्यक्रम पर आधारित होगे। इसमें भाषा से 100 क्वेश्चन का रहेगा, 2 घंटे का समय दिया गया जाएगा। उसके बाद भाग 1 में 25 होगा और भाग 2 में भाषा का 75 रहेगा। तो ये उसके बाद इसमें देखिएगा यह पत्र 2 भागों में हो गए, 1 भाग एवं 2 भाग। 1 भाग में अंग्रेजी भाषा के लिए समान कॉमन रहेगा सभी के लिए और भाग 2 में हिंदी भाषा उर्दू बांग्ला तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव करना होगा। इसको देख लीजिए, जिनको जो लेना होगा ले सकते हैं। उसके बाद इस पत्र में अहर्ता दोनों भाग को मिलाकर कम से कम 30% अनिवार्य है। ये सबसे बड़ी बात है, इसको देखिएगा। लेकिन इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं हुआ, ये सबसे बड़ी बात है। निगेटिव मार्किंग को यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आपको 100 नंबर में 30 नंबर लाना पड़ेगा, दोनों में निगेटिव नहीं है। उसके बाद 2 नंबर में है सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन के लिए आपको 120 क्वेश्चन रहेगा, 2 घंटे का समय और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। 120 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक वर्ग 1 से 5 के लिए ये दिया गया है। प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता, सामान्य जागरूकता, ये सब देख लीजिएगा आपको। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम SCERT संबंधित रहेंगे, इसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद विषय एवं सामान्य 120 क्वेश्चन 3 में नंबर में है। एक विषय एवं सामान्य के लिए 120, इसमें भी 2 घंटे का समय 120 नंबर का रहेगा। और इसमें माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों को वर्ग 9 से 10 के लिए यह पत्र 2 भागों में होंगे, भाग 1 और भाग 2 में, जिस तरह पहले दिया हुआ है। इसी तरह आगे भी देखिएगा आप लोग के लिए भी इसमें दिया गया है 80-40 भाग 1 का, भाग 2 में इसमें भी 80-40 है अध्ययन के लिए। तो ये सारा दिया गया है, आप लोग को देख सकते हैं। इसमें सारा इसका कौन कौन से मतलब सब्जेक्ट रहेगा इसमें वो दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद विषय एवं सामान्य अध्ययन 4 में है 120 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से भाग 1 भाग 2 में बटा हुआ रहेगा। इसमें भी 80 और 40 का दिया गया है। 80 भाग 1 में 80 और भाग 2 में 40 रहेगा। इसमें भी खंड 1 और खंड 2 में विभाजित किया गया है। सारा इसमें दिया गया है, विषय पत्र है, सब आप लोग देख सकते हैं। देख के फॉर्म भी फिलअप कीजिएगा। उसके बाद सभी विद्यालय अध्यापकों के लिए ली जाने वाली लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय MCQ ऑब्जेक्टिव आधारित होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक और निगेटिव मार्किंग अंक दिए जाएंगे। तो ये जो देखिए, ये सबसे बड़ी बात है, इसको निगेटिव मार्किंग दिए जाएंगे, यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया है। और क्रमिक प्रशासनिक सुधार प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक निगेटिव मार्किंग अंक दिए जाएंगे, ये क्लियर कर दिया गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, इसमें निगेटिव मार्किंग रहेगा आपको। उसके बाद क्रमिक प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार संकल्प द्वारा ये इतना को 1/10/2018 लिखित परीक्षा 1/10/2008 के लिखित परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों को 40% पिछड़ा वर्ग के लिए 36, ये सारा दिया गया है। जिनका जितना परसेंट दिया गया था उस समय, उसी के अनुसार है।
उसके बाद साक्षात्कार है, इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। मेधा सूची, ये लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों को औपबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में पहले तथा उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम एवं उम्मीदवारों की वरीयता दी जाएगी। तो ये देखिए, जब समान हो जाता है सभी एग्जाम ऐसे ही करता है, वरीयता नाम के अनुसार उनको दिया जाता है वरीयता। उसके बाद अधिमानतः प्रकाशित विज्ञापन में एक से अधिक अध्यापकों के लिए आवेदन देने की स्थिति में अपने निर्धारित शैक्षणिक एवं उम्र के अनुरूप ही संवर्ग प्राथमिकता अंकित किया जाएगा। तो देख लीजिएगा इसको भी। उसके बाद आगे आते हैं, आगे है ऑनलाइन आवेदन समर्पित करेंगे सभी अभ्यर्थियों अहर्ता को विद्यालय अध्यापक के श्रेणियों में अधिकतम ऑनलाइन आवेदन में दर्ज की जानी है, सभी को ऑनलाइन किया जाएगा। उसके बाद आवेदन इसमें दिया हुआ है समय 3 जिला अधिमान अवरोही क्रम में देना होगा, तो ये जिला का नाम देना है। उसके बाद ये सब देख लीजिएगा। आगे है कोई भी अभ्यर्थी नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकता है, ये भी सबसे बड़ी बात है। तो आप लोग को पहले ही ये सब बता दिया गया था, तो यहाँ पर डिक्लेयर भी कर दिया गया है जो अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकेंगे, 3 बार में आपको क्वालिफाई कर लेना है। उसके बाद आयोग द्वारा अभ्यर्थी द्वारा योग्यता संबंधित आयोग में ऑनलाइन अध्यापक अभ्यर्थी द्वारा योग्यता से संबंधित स्वघोषणा के आधार पर उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जाएगा, ये सारा दिया गया है, इसको देख लीजिएगा। आगे आते हैं आरक्षण। तो आरक्षण की बात है तो ऑनलाइन आवेदन करते समय जिनको जैसा आरक्षण का लाभ नहीं मिल, ऑनलाइन आवेदन के पत्र इंगित कॉलम में अगर आरक्षण का दावा नहीं करेंगे तो उनको लाभ नहीं मिलेगा। तो इसलिए आरक्षण जिनको लेना है वो फॉर्म भरते समय उनको उसमें टिक करना पड़ेगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये सब लगेगा। जिनको सभी लोग को तो होगा ही, ऐसे बनवा लीजिएगा जिनको नहीं है। आगे ये सब सारा प्रमाण पत्र लगेगा, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए आरक्षित कोड दिया हुआ है, तो कोड है अनारक्षित अनरिजर्व यूआर के लिए कोड 1 दिया गया है। तो ये सब कोड जिस समय फॉर्म अप्लाई होगा उस समय अंकित करना पड़ेगा, 1 दिया गया है। अनुसूचित शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति के लिए एससी के लिए दिया गया है, 2 का है। अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए है, 3 है। शेड्यूल ट्राइब और अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी के लिए 4 है और पिछड़ा वर्ग के लिए 5। ये सारा इसी तरह ईडब्ल्यूएस के लिए 7, इसी तरह सारा दिया गया है। तो ये जिस समय फॉर्म भरिएगा उस समय आपको लगेगा। उसके बाद दिव्यांग प्रमाण पत्र रिन्यूएबल नहीं होना चाहिए, ये सब सारा दिया गया है, इस सब को आप लोग देख लीजिएगा। देखते हुए आगे फिर देखते हैं ऑनलाइन आवेदन। ये मैट्रिक का प्रमाण पत्र, ये सारा चीज़ रहता ही है, तो ये सारा आप लोग अपना अपना देख करके भरिएगा। फोटोयुक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड हाल ही में खींचा हुआ 2 फोटो, ये सब लगेगा। आगे जो है कोटिवर दिया शुल्क जो है अभ्यर्थियों को प्रत्येक पद के लिए शुल्क यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। तो शुल्क में 200 रुपये तथा अलग अलग आरक्षण कोटि वर्ग के लिए शुल्क जमा किया जाना है। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये, अनुसूचित जाति एससी 200 रुपये सभी के लिए दिया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं वैसे इस तरह से फी आपको पे करना पड़ेगा फॉर्म जिस समय भराएगा। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि, सबसे बड़ी बात इसको देखना है। तो ये 15/6/2023 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है वो भी दिया गया है 12/7/2023 तक है। तो आप लोग बहुत कम समय दिया गया है, 1 महीना से कम ही समय दिया गया है क्योंकि एग्ज़ाम का डेट भी जा चुका है। तो इसके अंदर आप लोग को फॉर्म फिलअप कर लेना है। उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पेमेंट सारा डिटेल दिया हुआ है। फॉर्म जब आ जाएगा भरने का समय तो उस समय आप लोग कर सकते हैं। डेट दिया हुआ है 15/6 से भराएगा फॉर्म, 15/6 से स्टार्ट होगा, तो उसी समय आप ये सब सारा देख लीजिएगा। उसके बाद आगे ये सब विज्ञापन का है, ये कोई ख़ास नहीं है, इसी तरह से रहेगा। बस आगे का आप लोग इसी तरह जो भी अपडेट आता है तो उसको जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे कि शिक्षक भर्ती के पल पल के अपडेट के लिए। तो आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, मतलब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।